Hi guys, once again this is RK Das. Welcomes to you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में फिर आप सभी का स्वागत है. In this video, once again we are going to study over here history chapter number 6, that is early kingdom, and this is for day 5 video for standard 6. तो बेटा वीडियो में काफी मजा आने वाला है. अगर अब तक आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे. और अगर उसके बाद यदि इसको आप वॉच करते हैं तो आई थिंक आई होप आई श्योर यू कि यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग्स, यू विल गेट क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट्स वट एवर गिवन इन दिस चैप्टर. ओके सर, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे. Anyways, let us start today's topic over here. That is what we will study about the Magad and the Vajji Confederation. चलिए वज्जी कन्फेडरेशन क्या नाम बता रहे हैं, कहाँ से सब नाम आया. मैं कहीं से नाम नहीं बता रहा हूँ यार, बुक में दिया हुआ है वही नाम मैं बता रहा हूँ. सर अबाउट मगध वीडियो नंबर 4 में भी आपने पढ़ा होगा. अबाउट मगध के बारे में यदि बात किया जाए तो मगध के बारे में हमने शायद वीडियो नंबर 4 में भी चर्चा किया है. वीडियो नंबर 4 में भी बातें ये हुई थी बेटा, जहाँ पर मगध में बहुत छोटे से शब्दों में हमने बताने की कोशिश की थी. आज मैं उसी को थोड़ा सा डिक्टेट करूंगा, ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि मगध जो था एक लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन ओर्स. क्योंकि एक बात और हमने कहा था बेटा, वो क्या था कि गंगा वैली के आसपास ये बसा हुआ इलाका होता था. कौन सा इलाका? जो ये मगध यूनिवर्सिटीज था, मतलब मगध जो महाजनपद था, मगध तो महाजनपद का नाम है ना बेटा, तो ये जो महाजनपद था मगध महाजनपद गंगा के आसपास का इलाका था. जैसे राजगिरी एक वक्त में कैपिटल हुआ करता था, कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ. तो राजगिरी जब कैपिटल था पुराने समय में, अभी तो नेपाल के आसपास राजगिरी है, और राजगिरी का अभी नया नाम राजगीर है. राजगिरी का नया नाम क्या दिख रहा है क्या? राजगिरी का नया नाम क्या है? राजगीर. और पाटलिपुत्र था उसके बाद, तो आज तो पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना है ना. पहले राजगिरी इसका कैपिटल हुआ करता था, तो अब तो राजगिरी का नाम क्या हो गया है? राजगीर हो गया है. और पहले पाटलिपुत्रा कैपिटल हुआ करता था, अब जो कैपिटल है, अब जो पाटलिपुत्रा का नाम है वो पटना है. सर किंग्स के पास ट्रेडिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था थी. उसके यहाँ जो ट्रूप था, ट्रूप ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है ट्रूप बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूप? अगर वर्ड के बारे में पूछा जाए तो ग्रुप ऑफ आर्मीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रूप कहते हैं. तो उसके पास ट्रूप की अच्छी व्यवस्था थी. मगध का जो राजा हुआ करते थे उसके पास एक लार्ज आर्मी हुआ करती थी, और ये ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर रहे थे. ट्रेडिंग का मतलब क्या होता होगा? बिजनेस करना, व्यापार करना. तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर लेते थे. यहाँ पर 2-3 बात जाना जरूरी बेटा. एक बसा कहाँ था? गंगा वैली के आसपास. दूसरी बात ये सीखना है कि जो ये नेचर से घिरा हुआ था, हिमालयन से, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया भी है. एक और बात पढ़ना था कि हमारे जो मगध महाजनपद मगध, वो कहीं ना कहीं राजगिरी एक वक्त में कैपिटल हुआ करता था. अब तो राजगिरी नहीं है, उसका नाम बदल चुका है, अब उसका नाम हो चुका है राजगीर. उसके बाद उसका कैपिटल बना पाटलिपुत्रा. अब पाटलिपुत्रा भी उसका कैपिटल नहीं रहा, मतलब उसका नाम नहीं, अब तो नाम क्या है उसका? पटना नाम है. बिहार की राजधानी पटना है ना. अब सब जरा देखिए उस वक्त के किंग कैसा होता था, कौन कौन थे? बिंबसार, जो सम्राट अशोक की बात होगी ना, बिंबसार से ही. अरे बड़ी अजातशत्रु, क्या नाम याद रखेंगे? बिंबसार. दूसरा क्या नाम याद रखेंगे? अजातशत्रु. तीसरा क्या नाम रखेंगे? महापद्मानंद. देखो 3 नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. बिंबसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद. नहीं समझे? फिर से समझिए. बिंबसार सम्राट अशोक के मौर्य डायनेस्टीज में इसको हम लोग पढ़ेंगे. तो बिंबसार किंग हुआ करता था मगध महाजनपद का. दूसरा अजातशत्रु, और तीसरा क्या नाम था? महापद्मानंद नाम था. तीसरा क्या नाम था? महापद्मानंद.
समझ में आ रही है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, अब सदरा देखिए, मौर्य किंग जो था ना, इस सब को हराने के बाद मौर्य किंगडम जो था कंटिन्यूअसली रनअप में आ गया, यही कंटिन्यू किया। वहाँ का अंतिम शासक जो रहा पाटलिपुत्रा में, वो मौर्य किंग रहा। मौर्य किंग में ही अलग अलग चाणक्य वगैरह सब आए, उन्होंने अपना चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्ताज मौर्य आए और अपना शासन कंटिन्यू किया था। अच्छा, अब एक टॉपिक है हमारे पास, वज्जी कन्फेडरेशन। ओ सर, ये वज्जी कन्फेडरेशन क्या होगा? इसको कहेंगे ये वज्जी कन्फेडरेशन कैसा होगा? तो सर जरा देखिए कि लिच्छवी जो था उस वक्त सबसे मोस्ट पावरफुल। लिच्छवी वाज अ टाइप ऑफ डेनेसिटीज का मतलब होता है वंशज, है ना? तो सर लिच्छवी डेनेसिटीज जो था उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा फेमस था। ज्यादा फेमस कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि पावरफुल था, ज्यादा पावरफुल रहेगा। कौन सा पावरफुल था ज्यादा था? लिच्छवी। कौन था ज्यादा पावरफुल बेटा? लिच्छवी। ओके, और तो और लिच्छवी में एक व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि रिपब्लिकन की व्यवस्था थी। रिपब्लिकन समझ में आ रहा? जहाँ राष्ट्रपति हो, जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। जब बड़े क्लास में जाएंगे तो इन दैट क्लासेस यू हैव टू स्टडी, मतलब ऊपर क्लास में जाएंगे तो देयर यू हैव टू स्टडी अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता खुद ही बैठ लेती है, कोई भी डिसीजन लेना रहेगा वो खुद ग्रुप में बैठ जाएंगे। अगर मनी की जरूरत होगी तो सब कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 10 रुपया, 5 रुपया, 100, 500 जितना भी होगा कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूट कर लेगा। टेम्पल बनाने हैं, मॉस्को बनाने हैं, मस्जिद बनाना है, मंदिर बनाना है, चर्च बनाना है, टैंक बनाना है, रोड बनाना है, सबकी व्यवस्था ये गाँव के लोग ही खुद ही कर लेंगे। जुडिशियरी में भी पंचायत वगैरह सब गाँव में ही हो जाती है। ऐसी व्यवस्था थी लिच्छवी के वक्त। इसमें लिखा भी तो है, डिसीजन वेयर टेकन बाय द पीपल देमसेल्फ। डिसीजन लोगों के द्वारा खुद ही लिया जाता था, डिसीजन लोगों के द्वारा खुद ही लिया जाता था। यहां तक क्लियर है सर? अब सर लगातार ये कंटिन्यूअसली वहां शासन करता रह गया और अंत में वहीं पर अजातशत्रु जो था इस महाजनपद को कन्क्वेट कर लिया, मतलब अपना सत्ता ये कब्जा कर लिया। किस पर? मगध महाजनपद पर। और मगध महाजनपद को वो कैरी ऑन करने लगा। कौन? तो अजातशत्रु। मतलब अब से आपसे पूछे कि अंतिम इसका शासक कौन रहा? तो अजातशत्रु। मौर्य के बारे में अगर मानेंगे तो बिंबिसारा से आरंभ हुई। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, हालांकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि बिंबिसारा कहाँ से आए। तो ये हमने आज जो पढ़ा है वीडियो में मगध के बारे में पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में कुछ छूट गई थी उसके बारे में जाना है। मगध था कहाँ, मगध की स्थिति कैसी थी, वहाँ की नेचुरल स्थिति कैसी थी, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया कैसा था, फिजियोलॉजी वहाँ की कैसी थी, राजा कौन रूल कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा है कि मगध को में लिच्छवी के बारे में, कि लिच्छवी किस प्रकार का राजा था, वो रिपब्लिकन था। उसके देश में, मतलब उसके शासनकाल में जनता स्वयं हिस्सा लेती थी। और अंत में फाइनली अजातशत्रु जो था वो किंगडम है, तो अजातशत्रु ने शासन कंटिन्यू किया। किसको? महाजनपद। किस महाजनपद? मगध महाजनपद में, बिहार में ही था। तो सर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।